Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 7th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मॉडरेशन. मॉडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉडरेट करना या मीडियम करना. मतलब ना वो एक्सट्रीम लेवल पे हो और ना ही लो लेवल पे हो, मतलब वो बीच में रहे, दैट इज़ कंट्रोल में रहे. रीस्ट्रेंट का भी यही मतलब होता है. रीस्ट्रेंट मतलब कि उसको मॉडरेट रखना या फिर कंट्रोल करना. किसी को कंट्रोल करने को ही रिस्ट्रेंट भी कहते हैं. तो हम याद रखेंगे रेस्ट करो और रेंट लो. रिस्ट्रेंट, रेस्ट से हम याद रखेंगे रेस्ट करो और रेंट लेते रहो. मतलब हम मॉडरेट होकर रेंट लेते रहते हैं. जैसे कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाकर हाइपर होकर रेंट मांगते हैं. याद रखेंगे हम कि रेस्ट लेकर मतलब शांति से वो लोग रेंट लेते हैं. टेम्परेंस से हम याद रखेंगे कोई ऐसा पर्सन है जिसका टेम्पर हमेशा हाई रहता है, मतलब वो हाइपर है, लेकिन जब वो डांस करता है तब वो क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है, कंट्रोल हो जाते हैं. एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंस मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना. हम अगर किसी बच्चे को कंट्रोल कर रहे तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा, वो एब्सेंट रहेगा. एब्सेंट साउंड्स लाइक एब्सटीनेंस. इट साउंड्स लाइक एब्सेंट. मॉडरेशन, मॉडरेट से ही ये वर्ड बना है मॉडरेशन. तो हम मॉडरेट से याद रखेंगे कोई रेट जो है, जो फेयर प्राइस चल रहा है, रेट चल रहा है, वो हम उसको क्या करेंगे, मॉडरेट रखेंगे. ऐसे हम याद रखेंगे. या फिर राशन का जो रेट है, इट साउंड्स लाइक रेशन, राशन, तो उसको मॉडरेट रखते हैं. देन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का मतलब होता है जेन्युइन या ऑथेंटिक. जेन्युइन का मतलब होता है जो सच हो, कोई दिखावा ना हो उसमें, सच. स्टर्लिंग से हम याद रखेंगे जो हमारी कार में होती है स्टीयरिंग, उससे. जो कार की स्टीयरिंग पर बैठकर ड्राइव कर रहा है तो हम सोचेंगे कि उसे ड्राइव करना आता है. दैट मीन्स ही और शी इज़ द पर्टिकुलर ऑथेंटिक पर्सन. मतलब सच, मतलब वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है. इनकम्पेरेबल, जिससे कंपेयर ना किया जाए. कंपेरेबल होता है और एक होता है इनकम्पेरेबल, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. उन मतलब जो सभी लोग होते हैं, सबको कार तो चलानी आती नहीं है, स्टीयरिंग चलानी तो आती नहीं है. दैट मीन्स ही इज़ इनकम्पेरेबल, जिसको स्टीयरिंग आती है, स्टीयरिंग चलानी आती है. वर्दी मतलब जिसका इम्पोर्टेंस हो. वर्दी भी एक जेन्युइन पर्सन होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन होता है. वर्दी, ओके. वर्दी का मतलब ही है इम्पोर्टेंट पर्सन. तो जो वर्दी पर्सन होगा वो ऑब्वियसली बाकी पॉपुलेशन से अलग होगा, हटके होगा. दैट मीन्स ही इज़ वर्दी और जेन्युइन. देन प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब कि जिसमें कोई गलत ना हो, एकदम साफ सुथरा, या हम कहे राइट थिंग, ओके, जिसमें कोई गलती ना हो, दैट इज़ एक्यूरेट थिंग, मतलब बराबर, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं. तो प्रिसीजन से हम याद रखेंगे, प्रिसीजन साउंड्स लाइक डिसीजन, ओके. पर यहाँ पर है डिसीजन की जगह प्री. प्री से मैंने आपको बताया था, प्री का मतलब पहले, राइट. प्रीलिम्स होती है हमारी एग्ज़ाम में, पहले होती है, सबसे पहली स्टेज. उससे हम याद रखेंगे पहले लिया हुआ डिसीजन हमेशा एक्यूरेट रहता है. पहले से ही जो डिसीजन लेके रखते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, बाद में गलती नहीं होती उनसे. हम ऐसे याद रखेंगे. एग्जैक्टिट्यूड से हम याद रखेंगे एग्जैक्ट एटीट्यूड. एग्जैक्ट को अलग कर देंगे. ट्यूड साउंड्स लाइक टीट्यूड साउंड्स लाइक एटीट्यूड. एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट एटीट्यूड. देन मेटिकुलस से हम याद रखेंगे
कोई पर्सन मिल रहा है किसी से, मेट हो रहा है मतलब मेटिक्यूलस, मेट हो रहा है मतलब वो हमेशा मिलते जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूलस। क्यूलस साउंड्स लाइक कूल रहेगा वो हमेशा, राइट। तो जो पर्सन हमेशा किसी से मिलता है और मिलते वक्त हमेशा कूल रहता है, खुश रहता है, दैट मीन्स वो सही, उसका एटीट्यूड जो है वो सही है, बराबर है। डन। डन, डन का मतलब होता है कोई सीक्रेट प्लेस या फिर खजाना। तो डेन से हम याद रखेंगे, डेन साउंड्स लाइक डॉन। जब डॉन होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो डॉन हमेशा किसी सीक्रेट प्लेस पे रहते हैं जहाँ पर वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें पकड़ ना पाए। सो डॉन, डेन साउंड्स लाइक डॉन, एंड डॉन कहाँ पर रहता है, सीक्रेट प्लेस में। लॉज, लॉज जो रहता है जहाँ पर हम, होटल जैसा जो रहता है जहाँ पर लोग स्टे करने जाते हैं, दैट इज़ लॉज। तो इससे हम याद रखेंगे कि लॉज में कोई छुपने जा रहा है, सीक्रेट प्लेस में जा रहा है। लेयर से हम याद रखेंगे, हमारे बालों में हमने लेयर कराई है, इट साउंड्स लाइक दिस लेयर, LAYER लेयर। वो लेयर अलग होती है, ये लेयर अलग होती है। लेयर से हम याद रखेंगे कि हेयर, तो उससे हम याद रखेंगे कि हेयर में हमने कोई लेयर निकाली है, मतलब कोई एक सीक्रेट रास्ता निकाला है, तो इससे हम याद रखेंगे। या फिर लेयर से हम याद रखेंगे कि रास्ते पर से हमने कोई, मतलब जो रोड है, हाईवे है, वहाँ से कोई हमने सीक्रेट रास्ता निकाला है, लेयर निकाली है। जो सॉइल होती है, सॉइल की अपर लेयर हमने निकाल ली और हमने वहाँ पर सीक्रेट प्लेस बना के रख दी, उस लेयर से हम याद रखेंगे। देन ड्रेज, ड्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी पर्सन को सर्च करना। तो ड्रेज से हम याद रखेंगे, ड्रे साउंड्स लाइक डरे हुए या बिना डरे। बिना डरे हम याद रखेंगे कोई, और जज, ड्रेज, साउंड्स लाइक, ज साउंड्स लाइक जज, राइट। तो बिना डरे कोई जज सर्च कर रहा है किसी कल्प्रिट को, ये हम याद रखेंगे। कॉम्ब, जो हम हेयर कॉम्ब करते हैं तो उसको भी कॉम्ब कहते हैं। तो उस कॉम्ब से हम याद रखेंगे कि वो हमारे बालों को ठीक करता है, जो भी डस्ट होता है वो निकालने की भी कोशिश करता है, ऐसे हम याद रखेंगे, मतलब सर्च करते रहता है, ऐसे हम याद रखेंगे उसे। देन रैनसैक से हम याद रखेंगे, रैन को अलग कर देंगे, रन का वो सेकेंड फॉर्म हो गया रैन। और सैक से हम याद रखेंगे कि कोई, सैक साउंड्स लाइक साग, मतलब हरी पत्ती वाली सब्जियाँ। तो कोई साग सर्च करने के लिए रन कर रहा है, मतलब वो दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है साग लाने के लिए, सर्च करने के लिए। देन फ्रॉदी, फ्रॉदी का मतलब होता है सुपरफिशियल, मतलब कि जो अनइम्पॉर्टेंट हो। सुपरफिशियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। सुपरफिशियल से हम याद रखेंगे कि हमारा जो फेस है उसको सुपर बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो हमारा रियल फेस है उस पर मेकअप थोपेंगे तो वो क्या रियल रहेगा, नहीं, वो हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, उसको कोई वैल्यू नहीं करता। ट्राइवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। ट्रैवल से हम याद रखेंगे, ट्राइवियल से जो हमेशा ट्रैवल करते रहता है, घूमते ही रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो हमेशा घूमते ही रहता है, काम नहीं करता, दैट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। फोम से हम याद रखेंगे, जब हम सोप यूज़ करते हैं तो सोप या डिटर्जेंट, तब फोम तैयार होता है, उस फोम के नीचे हमारी स्किन जो है वो इनविजिबल रहती है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। हमारी स्किन दब गई, कुछ दिख ही नहीं रही है स्किन, तो हम बोलेंगे कि ये स्किन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल की स्टेज के लिए। देन फ्रॉदी, फ्रॉदी से हम याद रखेंगे फिरौती, हम हिंदी में बोलते हैं फिरौती। जब कोई फिरौती लेता है, फिरौती मतलब ब्राइब, ओके। तो कोई ब्राइब जब ले रहा है या फिरौती ले रहा है तो वो पर्सन कैसा होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, ओके। तो उससे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट डेफरेंस से हम याद रखेंगे,
रिस्पेक्ट, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये होता है DIFFERENCE, डिफरेंस होता है, ये होता है डेफरेंस। ओके, तो डेफरेंस साउंड्स लाइक रेफरेंस। तो जिस किसी पर्सन का कोई रेफरेंस दे रहा है मतलब वो ऑब्वियसली रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जिसे रिस्पेक्ट दी जा सकती है। तो उसको हम यूज़ करेंगे डेफरेंस को एज रेफरेंस। ओके, तो डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट। रेवरेंस, जो रेवरेंस साउंड्स लाइक रिवर्स, जो हमेशा नॉर्मल एक्शन नहीं करता, कुछ नई चीज़ें करता है, जैसे रिवर्स एक्शन कोई करता है तो हम मानेंगे कि वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सबमिसिव, सबमिसिव से हम याद रखेंगे सब साउंड्स लाइक हिंदी वाला सब, मिसिव साउंड्स लाइक कोई मिस कर रहा है। कौन मिस कर रहा है? सब लोग मिस कर रहे हैं किसी को, सभी लोग मिलके मिस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड पर्सन होगा। ओके, देन और से हम याद रखेंगे हिंदी में हम बोलते हैं आओ, मतलब कम। तो हम किसे बोलते हैं? जो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसको हम वेलकम कर रहे हैं और बोल रहे हैं आओ। आओ से हम याद रखेंगे ऑफ, AWE, ऑफ। तो डिफरेंस से हम याद रखेंगे रेफरेंस, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मीनिंग होता है सैडनेस, मतलब दुख। दुख मतलब सैडनेस। तो डोल्ड्रम से हम याद करेंगे किसी ने डाल दिया, डोल साउंड्स लाइक डालना, डाल, और ड्रम, किसी ने कुछ ड्रम में डाल दिया तो हमें बहुत दुख हो रहा है, राइट। ड्रम में किसी ने कुछ डाल दिया, इससे हम याद रखेंगे डोल्ड्रम, दैट इज सैडनेस। तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। देन ग्लूम से हम याद रखेंगे कि किसी ने गोल गोल रूम में हमें, गोल गोल रूम में हमें बेवकूफ़ बनाकर हमें गोल गोल घुमाते रहे, तो हम क्या हो गए? डिप्रेस हो गए। ग्लूम से हम याद रखेंगे गोल रूम, हमें गोल गोल घुमाया रूम में और बेवकूफ़ बनाया। मेलनचोली से हम याद रखेंगे कि कोई हमसे मिलने के लिए आया। मेल साउंड्स लाइक कोई मिलने आया और उसने क्या की? फिर चोरी कर ली। चोरी साउंड्स लाइक चोरी, थीफ। ओके, तो कोई मिलने के लिए आया और उसने चोरी कर ली, तो हम उससे क्या हो गए? उस एक्शन से डिप्रेस हो गए, सैड हो गए। तो दैट इज डोल्ड्रम, डाल, ड्रम में किसी ने कुछ डाला, दैट इज सैडनेस। देन श्रीव्ड से, श्रीव्ड का मतलब होता है इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस, मतलब इसी को बोलते हैं अक्यूट, अक्यूट या फिर शार्प। अक्यूट का ही मतलब होता है शार्प माइंडेड। अक्यूट से हम याद रखेंगे कोई क्यूट के साथ साथ कोई ए पर्सन ऐसा जो क्यूट भी है और इंटेलिजेंट भी है। देन वाइस, वाइस मतलब वो वाइस चल रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो ज्ञानी है या इंटेलिजेंट है। एस्ट्यूट का भी मतलब होता है कि वो शार्प है या इंटेलिजेंट है। एस्ट्यूट से हम याद रखेंगे कि वो टूट टूट कर एज इट इज़ पढ़ता है। ट्यूट साउंड्स लाइक टूट टूट कर पढ़ता है, और एज से हम याद रखेंगे एज इट इज़, जो नॉलेज है हमारा, जो भी पढ़ाया जाता है वो एज इट इज़ वो टूट टूट कर पढ़ता है, मतलब इंटेलिजेंट है। कैनी से हम याद रखेंगे कि कैन से हम याद रखेंगे कान, मतलब हमारे ईयर। और नी से हम याद रखेंगे कि नई नई चीज़ें कोई कान से हमेशा सुनते रहता है, मतलब वो ज्ञान लेते रहता है, सुनते रहता है हमेशा। और श्री से हम याद रखेंगे जो हिंदी में हम लिखते हैं श्री, श्री या श्रीमान, मतलब कोई मेल पर्सन है जो कि बहुत अक्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है या अस्ट्यूट है। तो ये हुआ कैनी, मतलब कोई कान से नई नई चीज़ें सुनते रहता है ज्ञान पाने के लिए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्च। पर्च का मतलब होता है
जो डाली होती है, पेड़ की डाली, ब्रांचेस, ये लिखा है मैंने, पेड़ की जो ब्रांच होती है। तो पर्च से हम याद रखेंगे, कोई पर्चा होता है, पर्चा मतलब पेज। सपोज ये एक पेज है और इसको मैंने तोड़ दिया बीच बीच में से इसको, तो इसकी डाली तैयार हो गई, एक ये ऐसे डालियाँ तैयार हो गई, इसकी भी हम याद रखेंगे। जस्ट याद करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि ये पेड़ की ब्रांचेस है। तो पेड़ की डाली पर बैठना, सिट, रेस्ट या सेटल होना वहाँ पर, मतलब पेड़ की डाली पर जब कोई बैठता है तो बोलते हैं उसे पर्च। तो हम याद रखेंगे कि पेज हम फाड़ लेते हैं और पेज फाड़ने के बाद हम उसकी पर्चियाँ तैयार करते हैं, मतलब रूट्स तैयार करते हैं, हम लोग ब्रांचेस तैयार करते हैं। रूट्स से हम याद रखेंगे रूट, रूट से पेड़ निकलेगा और फिर उसकी ब्रांचेस बनेगी। ब्रांचेस को पोल भी बोला जाता है, वो पोल जैसी दिखती है ब्रांचेस। तो पर्च से हम याद रखेंगे पर्चा, मतलब पेपर। पेपर से हम बनाएंगे, पेड़ को जैसे डालियाँ रहती है वैसे ही पेज की डालियाँ बनाएंगे। देन, so before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.